आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे श्रीराम फाइनेंस स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से महज 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक कप एंड हैंडल के थ्रू ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई किया था और अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 10 से 12% का, और वो हमारा टारगेट हिट हो चुका है। और दोस्तों वो टारगेट हिट होने के बाद हमने एक डबल धमाका के थ्रू यहाँ पर एक सेकंड पैटर्न आइडेंटिफाई करी थी, सेकंड फॉलोअप पैटर्न आइडेंटिफाई करी थी, ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न, और वो पैटर्न भी ब्रेकआउट हुई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, और दोस्तों आज कंफर्म हुआ है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और साथों साथ दोस्तों वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होने के साथों साथ दोस्तों यहाँ पर ट्रिगर होने के साथों साथ यहाँ पर अगर आप देखो तो एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न भी ब्रेकडाउन हुई है, जिसके तहत आज का जो एनालिसिस है ये स्टॉक के ऊपर है वो एक प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक के अंदर परचेसिंग करना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछ कर वेट कर लेना, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक करंट लेवल से डाउनसाइड करेक्शन ट्रिगर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, अगर किसी को एजुकेशन नॉलेज के पर्पस में अगर आप देखना हो कि इसको हमने ये जो लोअर बॉटम आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ से हमने इसके ब्रेकआउट्स को प्रेडिक्ट किया था, और ये ब्रेकआउट प्रेडिक्ट करने के बाद जो अपसाइड में राइज आया था ये वेल इन एडवांस हमने प्रेडिक्ट किया था। और ये इसका एनालिसिस देखना हो तो उसका लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर तुम ज़रूर देख सकते हो। और चलते हैं यहाँ पर चार्ट की तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर फर्स्ट पैटर्न थी जो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करी थी, और वो थी कप एंड हैंडल पैटर्न। और यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद हमने आइडेंटिफाई किया था, और ये अपसाइड में इसके टारगेट थे वो इससे भी बढ़कर थे, तकरीबन 12% के 670 के आसपास के इसके टारगेट थे। वो हमारा सक्सेसफुली दोस्तों ट्रिगर हुआ। ये टारगेट है उसके भी ऊपर है, ये डबल धमाका का नेक लाइन है, इसके ऊपर की जो टारगेट थे वो भी हमारी सक्सेसफुली हिट हुई। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमने ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी ब्रेकआउट होते हुए, लेकिन दोस्तों वो ब्रेकआउट हुई, ब्रेकआउट के पास ही कंसोलिडेशन करके एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू यहाँ पर एक लोज ब्रेक किया है, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड पे खड़े रहना एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा, एज लॉन्ग एज हमें हायर हाइज के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग ना मिले तब तक। और दोस्तों अभी फ़िलहाल जो नेगेटिव स्ट्रक्चर बना है उसको समझाने के लिए मैं ये पॉजिटिव चार्ट पैटर्न रिमूव कर देता हूँ और आप लोगों को अच्छी तरह से मैं एनालिसिस देता हूँ। तो दोस्तों फ्रेंड्स अगर आप देखो तो सबसे पहले यही वो बॉटम थी जहाँ पर स्टॉक ने एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम दिया एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक की अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर होते गए। फर्स्ट हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर हाइज यहाँ पर, थर्ड, और जैसे ही अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, और वो आज ही के दिन दोस्तों, और यही वो कंफर्मेशन है जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड पे यहाँ पर खड़े रहना एक बहुत बड़ा रिस्क साबित होगा, एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा दोस्तों। तो वो लिहाज से दोस्तों अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर हायर हाइज की स्विंग बनना स्टार्ट ना हो जावे, तब तक दोस्तों बाइंग यहाँ पर कंप्लीटली अवॉइड करना। और यहाँ पर दोस्तों डाउन साइड की जगह ओपन हो चुकी है। और सिर्फ इतना याद रखना, क्योंकि स्टॉक ने बहुत सारे स्टॉक ने आज के अगर आप देखो तो गैप डाउन, बहुत बड़े गैप डाउन के साथ ओपनिंग करी है, तो हो सकता है यहाँ पर बाउंस आ सकता है, लेकिन वो बाउंस सिर्फ गैप को फिल करने आएगा, और वही गैप फिल होने के पास दोस्तों शॉर्ट सेलर लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेंगी शॉर्ट करने की। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के हायर हाई स्विंग लगे, यहाँ पर लोअर स्विंग लगे, और यही वो एरिया है जहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला है, जो एक और डाउनसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ब्रेक, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ट पैटर्न का स्टॉप लॉस ही ट्रिगर नहीं हुआ है, साथों साथ एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न भी ब्रेक डाउन हुई है। यानी स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी है। तो यहाँ पर
सेलिंग ज़्यादा इंटेंसिफाई होगी, क्योंकि जो बायर्स लोग खड़े थे उन लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद फोर्स सेलिंग हुई, उसके वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ। सेकेंडली नेकलाइन ब्रेकआउट हुई है नेगेटिव चार्ट पैटर्न की, जो शॉर्ट सेलर को भी इनवाइट करेंगी शॉर्ट करने के लिए, जो और शॉर्ट सेलिंग के साइड प्रेशर क्रिएट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो आप लोगों को क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ से ब्रेक डाउन होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। और दोस्तों ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न थी वो गैप के साथ ब्रेक डाउन हुई है। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें स्लोपिंग एंगल पे नेकलाइन ब्रेक होते हुए मिलती है, और ये वो एरिया है दोस्तों, ये जो आखिरी सपोर्ट है, और उसको एक नेकलाइन भी मान लिया 612 के नीचे जैसे ही क्लोजिंग मिलेंगी दोस्तों एक ज़बरदस्त डाउनसाइड ट्रिगर होगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं वो लेवल की जिसके ऊपर अगर स्टॉक ने क्लोजिंग दी तो हमें एक अपसाइड में एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है, और वो दोस्तों 666 का एरिया है जिसको हम रेड में कर देंगे। और डाउन साइड में दोस्तों बात कर लेते हैं टारगेट्स की, तो यहाँ पर दोस्तों 574 का एक फर्स्ट टारगेट रहेगा। और उसके बाद दोस्तों सॉरी फ्रेंड्स, इसको मैं है वो येलो में कर देता हूँ, टारगेट्स को हम 574 का फ़िलहाल अभी फर्स्ट टारगेट रहेगा। और दोस्तों सेकंड टारगेट्स तकरीबन 538 का है। ये दो बड़े टारगेट्स डाउन साइड में एक्टिव है। और क्योंकि दोस्तों आज ये गैप से इसने ये इसकी नेकलाइन को ब्रेक किया है, तो ये जो गैप का एरिया है यहाँ पर स्टॉक फील करने आएगा, तो हो सकता है यहाँ से कुछ छोटी छोटी कैंडल अप साइड में जावे, और यहाँ से फिर अगर रिजेक्शन मिलेगा दोस्तों और नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न ब्रेक डाउन होगी, तो वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी शॉर्ट सेलर लोगों को यहाँ से फिर से शॉर्ट करके डाउन साइड मूव कैप्चर करने के लिए। ये दोस्तों ये स्टॉक का हमारा जो व्यू है बाई साइड का वो चेंज होगा ओनली अगर ये स्टॉक 670 के ऊपर ग्रीन कैंडल वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग देगा तभी ही। और दोस्तों याद रखना ये जो डाउन साइड के दो बड़े टारगेट हैं, अगर ये यहाँ से रिवर्सल आ सकता है दोस्तों पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना तो अगर मिला रिवर्सल और कोई पॉजिटिव स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ तो मैं ज़रूर अपनी एनालिसिस दूंगा। और अगर ये टारगेट्स को भी स्टॉक ने ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोजिंग कर दिया तो यहाँ पर फिर हायर टाइम फ्रेम की बड़ी पैटर्न ब्रेकडाउन होंगी, जिसके बाद ये स्टॉक के टारगेट और भी डाउन साइड में रिवाइज्ड हो सकते हैं और अल्टीमेटली ये एक डबल धमाका डाउन साइड में भी बन सकता है। तो ये चीज़ याद रखना दोस्तों, टारगेट्स के लेवल के पास से ही रिवर्सल आ सकता है, या इसको ब्रेक किया तो फर्दर डाउन साइड सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट होंगी, जिसके ऊपर भी मैं रिव्यू दूंगा। और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है शॉर्ट सेलर का तो वहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में देखने मिल सकता है, और उसके ऊपर भी मैं अपना रिव्यू ज़रूर दूंगा। दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।